नमस्कार दोस्तों, महाभारत में ऐसे अनेकों पात्र हैं जिनके बारे में शायद हम उतना नहीं जानते, लेकिन इनके बिना महाभारत युद्ध की कल्पना करना भी असंभव सा प्रतीत होता है। आज हम एक ऐसे ही पात्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम था बारबरिक, जो केवल 3 बाणों से संपूर्ण महाभारत युद्ध का अंत कर सकता था। मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैक्ट कैप्टन पर। दोस्तों, बारबरिक घटोत्कच के पुत्र अर्थात भीम के पोते थे। बारबरिक बचपन से ही युद्ध कला में काफी निपुण थे। उनको ये युद्ध कला उनकी माँ ने सिखाई थी। उनकी इसी युद्ध कला से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 दैवी तीर प्रदान किए। एक दिन बारबरिक अपनी माता से कहते हैं, माता, मैं महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इस पर उनकी माता कहती है, यदि तुम्हें महाभारत में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ तो तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे? इस पर बारबरिक कहते हैं, मैं उसी की ओर से युद्ध करूंगा जो पक्ष मुझे कमजोर प्रतीत होगा। यह कहकर बारबरिक वहां से चले गए। यह बात श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बारबरिक को आजमाने की कोशिश की। श्री कृष्ण ने बारबरिक से सवाल किया, यदि तुम इस युद्ध को अकेले लड़ते हो तो इस युद्ध को खत्म करने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा? इस पर बारबरिक ने कहा 1 मिनट। यह सुन श्री कृष्ण अचंभित रह गए, क्योंकि उस समय बारबरिक के पास केवल 3 तीर थे। श्री कृष्ण ने बारबरिक को आजमाने की कोशिश की। श्री कृष्ण ने कहा, अभी हम जिस वृक्ष के नीचे खड़े हैं उसके प्रत्येक एक पत्ते को भेद कर दिखाओ। जब बारबरिक अपने मंत्रों का उच्चार कर रहे थे तब श्री कृष्ण ने पेड़ से एक तोड़कर अपने चरणों के नीचे रख लिया। कि तीर ने सभी पेड़ों के पत्तों को भेद दिया, मगर उसका एक तीर श्री कृष्ण के चरण के पास आकर रुक गया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा तीर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? तो बारबरिक ने कहा, अवश्य आप चरणों के नीचे एक पत्ता रह गया होगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, ये तुमने कैसे किया? इस पर बारबरिक ने कहा, भगवान शिव ने मुझे 3 दिव्य तीर दिए हैं। इसमें से पहले तीर से मैं उन व्यक्तियों का चुनाव करता हूँ जिन्हें मुझे किसी प्रकार की हानि पहुंचानी है या मारना है। दूसरे तीर से मैं उन व्यक्तियों का चुनाव करता हूं जिन्हें मुझे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी, और तीसरा तीर उन सभी व्यक्तियों को मार देता है जिन्हें मैंने चिन्हित ना किया हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने सवाल किया, अच्छा, आखिर तुम किसकी ओर से ये युद्ध लड़ने जा रहे हो? इस पर बारबरिक ने कहा, मैं उसकी ओर से ये युद्ध लड़ूंगा जो मुझे कमजोर प्रतीत होगा। यह सुन श्री कृष्ण ने कहा, ये तो बड़ी विडंबना की बात हो गई, क्योंकि तुम जिस भी पक्ष में रहोगे वह पक्ष मजबूत हो जाएगा और पक्षी पक्ष कमजोर हो जाएगा। यदि तुम पांडवों की ओर से ये युद्ध लड़ते हो तो कौरव कमजोर हो जाएंगे, और यदि कौरवों की ओर से ये युद्ध लड़ते हो तो पांडव कमजोर हो जाएंगे। ऐसे तो इस युद्ध का परिणाम निकल ही नहीं सकता। इस पर बारबरिक सोच में पड़ जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, अब इसका हल तो आप ही बता सकते हैं प्रभु। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बारबरिक कहते हैं, आप जो मांगेंगे मैं अवश्य आपको दूंगा। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे अपना शीश काट कर मुझे दे दो। बारबरिक एक वक्त के लिए सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं आपको अपना शीश दे दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी एक शर्त है, मैं इस महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हो सके तो कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे मैं इस युद्ध को देख पाऊं। इतना कहकर बारबरिक अपना शीश काट देते हैं। बारबरिक की बातों का सम्मान रखते हुए श्री कृष्ण उनके सर को एक पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर रख देते हैं और ये वरदान देते हैं कि वह संपूर्ण युद्ध को अपनी आंखों से इस चोटी से देख सकते हैं। और इसी दिन से वह खाटू श्याम नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब सभी पांडव यह बातें करने लगे कि इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो वही बता सकता है जिसने ये संपूर्ण युद्ध अपनी आंखों से देखा हो, अर्थात बारबरिक। इसलिए सब लोग बारबरिक के पास पहुंचते हैं और बारबरिक जी कहते हैं, इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका केवल श्री कृष्ण जी की थी। तो कैसी लगी वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपके लिए एक सवाल है कि कृष्ण की ऐसी कौन सी नगरी थी जो पानी में डूब गई थी? तो अगर आपको उसका नाम पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे नाम लिखकर बताएं। अभी आपको आपकी स्क्रीन पर मेरे चैनल का आइकन दिख रहा होगा, आप उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ढेर सारी वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, आप उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।